बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, समझदार था, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर था। उसे असफल होने का डर था। लोग क्या कहेंगे, इसका डर था। भविष्य का डर था। हर सुबह जब सूरज उगता, पूरी दुनिया नई शुरुआत करती, पर आरव के भीतर अंधेरा ही रहता। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग कहते थे, वे मन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आरव ने तय किया, आज मैं अपने डर का उत्तर खोज कर ही लौटूंगा। आरव बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मेरा मन डर से भरा है। मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे मन की कल्पना है। आरव चौंका, लेकिन मेरा डर तो सच लगता है। बुद्ध बोले, जो अभी हुआ ही नहीं, उसका भय ही मन का भ्रम है। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता जब पेड़ से जुड़ा था, तब सुरक्षित था, लेकिन जब यह गिर गया, तो इसे हवा से डर लगने लगा। मन भी ऐसा ही है। जब वह सत्य से जुड़ा होता है, तो निडर रहता है। बुद्ध ने कहा, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो। उन्होंने आरव को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो। अगर तुम इसके प्रवाह को रोकना चाहो, तो क्या होगा? आरव बोला, पानी और उग्र हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। मन भी ऐसा ही है। जितना उसे दबाओगे, उतना ही वह डर पैदा करेगा। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान करने को कहा। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसके विचार आते जाते बादलों की तरह हैं। डर भी एक विचार है, स्थायी नहीं। आरव ने फिर पूछा, भगवान, मेरा डर पूरी तरह कब समाप्त होगा? बुद्ध ने एक कमल की ओर इशारा किया। जब तुम डर से भागना बंद कर दोगे और उसे देखना शुरू कर दोगे। उन्होंने कहा, डर को खत्म करने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जिस दिन तुम डर को देखकर भी आगे बढ़ोगे, उस दिन डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आरव के भीतर कुछ बदल रहा था। बुद्ध ने अंतिम बात कही, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तब भविष्य का डर स्वयं समाप्त हो जाएगा। आरव गांव लौटा। वही रास्ता, वही लोग, वही जीवन। लेकिन इस बार वो बदल चुका था। अब वो डर को देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि वो जान चुका था, डर एक विचार है, मैं नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन तुमने दुनिया जीत ली।